नमस्ते बच्चों, आज हम लोग परिसर 2 का अध्ययन करेंगे। आपको मालूम है ना, परिसर 2 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो आज हम लोग, आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2020। आज का दिन है शुक्रवार। सुविचार है, अगर काम का आरंभ अच्छा हो तो उसका अंत भी अच्छा होता है। अगर हम किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, उसकी शुरुआत अच्छी है तो उसका अंत भी क्या होता है? अच्छा ही होता है। पिछले हफ्ते हमने पाठ 7 का आधा पाठ पढ़ा था, स्वराज्य का प्रारंभ। तो हम लोग फटाफट उसको ज़रा देख लेते हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने उसमें तोड़ना किला, स्वराज्य का डंका और भवानी माता का आशीर्वाद। तोड़ना किला क्या था? क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में ये देखिए 4 सत्ताएँ शासन कर रहे थे। दिल्ली के मुग़ल बादशाह, पुर्तगाली गोवा के, बीजापुर के आदिल शाह और जंजीरा के सिद्दी। इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ करने की। लेकिन ऐसे समय में शिवाजी महाराज ने अपनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने अपने स्वराज्य का जो सपना देखा था वो साकार करने के लिए जुट गए। अब उन्होंने निश्चय किया कि अपना स्वराज्य बनाने के लिए पहले किसी किले को जीतना है। तो उनके सामने ये जो तोड़ना किला है वो दिखाई दिया, क्योंकि ये सबसे मजबूत किला था। और उस समय ऐसा माना जाता था कि जिसके पास ज़्यादा किले होते थे उसका स्वराज्य उतना अच्छा माना जाता था। और अगर कोई किला हमारे हाथ में आ गया तो हम आसपास के प्रदेशों पर भी उसकी निगरानी रख सकते हैं। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, इसके ऊपर चढ़ाई कर दी। और उन्होंने ये देखा कि जो आदिल शाह का इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, इस किले की ओर। और इसलिए उसने ज़्यादा पहरेदार भी नहीं बैठाए थे और ना तो ज़्यादा गोला बारूद थे। इसलिए शिवाजी महाराज ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और तोड़ना किले को जीत गए। स्वराज्य का जो झंडा था वो वहाँ पर उन्होंने बांध दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मचाने भी हैं इस किले में, एक झुंझार और बुदला। ये बहुत कठिन मार्ग है। अगर इसमें से हम कहीं जाएंगे और हमारा संतुलन बिगड़ गया तो हम सीधा खाई में गिरेंगे। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, आज वापस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। और स्वराज्य का डंका मतलब स्वराज्य के इस काम में उनके 2 मराठा सरदारों ने सबसे ज़्यादा मदद की। सबसे पहले थे तानाजी मालसुरे, जिनके बारे में आपने सुना है, पिक्चर भी आई थी, वो भी देखा होगा। और दूसरे थे येसाजी कंग, जो उनके सबसे विश्वसनीय और निष्ठावान सहयोगी थे। इस तरह से हिंदवी स्वराज्य का डंका बजने लगा। अब जब शिवाजी महाराज ने इस किले को जीता तो उसका कामकाज शुरू किया, क्योंकि उसकी मरम्मत भी कराना था ना। और उस किले पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को काम भी दिया, बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त भी किया। और जो सेना बनाई उसमें उन्होंने हर जनजाति के लोगों को प्रवेश दिया था। अब जब मरम्मत का काम शुरू हुआ तो उसमें सोने की मोहरों से भरे हुए 4 घड़े मिले। इससे सबको खुशी हुई जो काम करने वाले थे। तो शिवाजी महाराज को लगा कि मेरे इस काम से भवानी माता प्रसन्न हुई है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने इस धन को स्वराज्य के काम में लगाया। उन्होंने बहुत सारे शस्त्र खरीदे, हथियार खरीदे, गोला बारूद खरीदे। और जो थोड़ा धन बचा था उससे उन्होंने एक योजना बनाने का निश्चय किया। अब वो योजना क्या थी, यहाँ से हम लोग देखेंगे। चलिए, उनका योजना था स्वराज्य की पहली राजधानी बनाना और अपने स्वराज्य का प्रसार करना। और उसके बाद शिवाजी महाराज की चतुराई, किस तरह से उन्होंने स्वराज्य प्रसार में अपने इस चातुर्य का प्रयोग किया। चलिए देखते हैं। जो तोड़ना किला था उससे 15 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में ये मुरुम्ब देव का पहाड़ है। शिवाजी महाराज ने पहले से इसको जांच परख लिया था, ये बहुत ऊंचा था। और आदिल शाह ने इस पहाड़ पर एक किला अधूरा बनाकर छोड़ दिया था, इसलिए उनका ध्यान इस तरफ नहीं था। शिवाजी महाराज ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने स्वराज्य की राजधानी के लिए इस किले को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया। अब उन्होंने अपने गिने चुने साथियों को लेकर के उन्होंने इस किले पर चढ़ाई की और इस किले को उन्होंने क्या किया, जीत लिया। और फिर इसकी मरम्मत का काम चालू हुआ। देखिए, इस मरम्मत के कार्य में लोहार जो लोहे का काम करते हैं, बढ़ई, लकड़ी का काम, मिस्त्री, ईंट से दीवार बनाना, मजदूर लोग जो सामान ऊपर से नीचे चढ़ाने का काम, भिस्ती जो उनके पास चमड़े का एक बैग होता है, उसमें पानी भर करके वो लोगों को पिलाते हैं, तो उन लोगों को भिस्ती कहा जाता है। तो इन लोग सारे लोग काम में जुट गए। इसके बाद राजमहल, 12 महल और 18 कारखाने और शिवाजी महाराज के देखिए सिंहासन को भी तैयार किया गया। ये देखिए, ये उनका महल है और पहले चित्र में शिवाजी महाराज का सिंहासन
तैयार हुआ। इस तरह से उन्होंने राजगढ़ जो किला जीता था उसको अपने स्वराज्य की पहली राजधानी बनाई। अब स्वराज्य की राजधानी बनने के बाद सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जो मावले थे, 12 गांव के जो मावले थे, वो लोग बहुत खुश हुए। और इस तरह से शिवाजी महाराज ने जो 12 मावल गांव में किले थे, उन्होंने एक एक किले को करके जीत लिया। अब गांव-गांव में से जो पाटिल और देशमुख थे, वो शिवाजी महाराज को उपहार देने के लिए आने लगे, क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में इतने बड़े बड़े किले को जीत लिया था। लेकिन बोलते हैं ना, जैसे चावल में कुछ कंकड़ होते हैं, उसी तरह से कुछ दुष्ट मावले भी थे जो शिवाजी महाराज की इस बढ़ते हुए उत्कर्ष को देखकर उन्हें ईर्ष्या होती थी। इसकी शिकायत उन्होंने आदिल शाही के थानेदार के पास शिकायत करा दी। अब थानेदार ने बीजापुर को संदेशा भेजा और शिवाजी के बारे में बताया कि शिवाजी महाराज ने इस तरह से किलों को जीत लिया है। अब शिवाजी महाराज के इन बढ़ती हुई गतिविधियों को सुनकर के आदिल शाह चकित हुआ। उन्होंने उनके पिताजी से क्या किया, स्पष्टीकरण मांगा कि बताइए कि शिवाजी महाराज ने ऐसा क्यों किया। तो किसी भी तरह से उनके पिताजी ने स्थिति को संभाल लिया और आदिल शाह को संदेश भेजा कि जागीर की रक्षा के लिए अपने पास एक भी किला नहीं है, इसीलिए शिवाजी महाराज ने ये किला जीता है। उसके बाद शिवाजी महाराज ने भी आदिल शाह के पास अपना दूत भेजा और उनके साथ में ये संदेश भिजवाया कि जागीर का काम ठीक ठाक से चले, इसलिए मैंने ये किला लिया है। इसमें आदिल शाही की भलाई है और इसमें मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। तो इस तरह से शिवाजी महाराज की जो किले जीतने की, जो अपना राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा थी, वो बढ़ती गई और धीरे धीरे उन्होंने कोंडाड़ा किला, पुरंदर किला और उसके बाद में रोहिड़ा किले पर भी अपना अधिकार कर लिया। चलिए अभी हम जो हमने पढ़ा उसके आधार पर ये स्वाध्याय हल कर लेते हैं। स्वराज्य की पहली राजधानी के रूप में राजगढ़। मुरुम्बदेव का पहाड़ बहुत ऊंचा था। डैश ने मुरुम्बदेव पर किला अधूरा बनाकर छोड़ दिया था। आदिल शाह। कथन सही है या गलत? कोंडाड़ा और पुरंदर किले शिवाजी महाराज ने अपने अधिकार में कर लिए। सही। शाहजी राजे शिवाजी महाराज के पिताजी थे। सही। तीसरा है 12 मावल के गांव में सब दुखी थे। गलत। धन्यवाद। इस तरह से आज हमने पाठ 7 स्वराज्य का प्रारंभ इसके बारे में पढ़ा।